जीके जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है दिल्ली पुलिस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जीके जीएस के, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारी डिमांड आ रही थी कमेंट्स में, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह, व्हाट्सएप पर। तो ये आपकी डिमांड आ रही थी कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दीजिए जीके जीएस के, जो कि हम कवर कर लें। तो हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं और इस वीडियो को एंड तक स्किप नहीं करना है। अगर आपको नहीं देखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं लिखने हैं, पहली बात तो कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं लिखने हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दो। लिखने हैं तो पूरे लिखो, आधा अधूरा काम मत करना, क्योंकि आधा काम बेकार होता है, वो कहीं का नहीं रहता। जीके जीएस की हम बात करें, दिल्ली पुलिस में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? 5 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको एकदम हाईलाइटर मान लो। इनसे तो सवाल झकझोर के आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक आते हैं। पहला लिखो आप पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय। सेकंड टॉपिक आपको लिखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी के बाद में तीसरा लिखिए योजनाएं, चौथा लिखिए महोत्सव और 5वां लिखिए नृत्य। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक्स की तरफ आते हैं। बहुत प्यार से मैंने ये डायरी बना रखी है भाई, बहुत प्यार से इसमें स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल सब चीज़ों का कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा, ये कुंजी है, समझ गए आप। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल राइट्स आप पॉलिटी में कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से बहुत आते हैं। अभी पहले हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्टैटिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। डीपीएसपी अगला टॉपिक है आपका, एसोसिएशंस, जो भी एसोसिएशंस होते हैं। अगला है आपका कांग्रेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति से सवाल आते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल जो स्टैटिक में जो कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स हैं उसके बारे में ये वीडियो है। बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, जैसे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक में अलग बता दूंगी, और पॉलिटी के अलग, उस तरह से। अभी ये ओवरऑल है। अगला है नृत्य और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। सारे ही आपको अनुच्छेद याद नहीं करने हैं, जैसे 395 लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट कौन से, ये आपको जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। क्रांतियां, वो जो भी, एक तो 1857 वाली क्रांति, जो भी क्रांति रही है वो, और एक दूसरी तरह की क्रांति, रिवॉल्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उस क्रांति से भी सवाल आते हैं, दोनों तरह की क्रांति से। नेक्स्ट है आपका जो आंदोलन मैंने आपको बताया, वो हो गए कुछ प्रमुख घटनाएं, कि जैसे चौरी चौरा घटना कब हुई थी, वो वाली ऐसी घटनाएं आती हैं। किताब और लेखक, यहाँ से जरूर सवाल बनता है। इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, जो किताब लेखक के साथ में महत्वपूर्ण दिवस, वहां से जरूर सवाल बनता है आपका। संविधान के जो स्रोत हैं, सोर्सेस के, मान लीजिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद में मापन, जैसे साइंस में आप बहुत ज्यादा अगर डीपली नहीं जाते हैं तो आपको यूनिट तो याद होनी चाहिए कि किसकी क्या होती है, जूल किसकी यूनिट है और डेसिबल किसकी यूनिट है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ प्रमुख अनुसूचियां, अनुसूची तो पूरी याद कर लो, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट करने हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लिए। इसके बाद में आपका बजट आ जाता है, बजट से सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बाद में आपके किताब लेखक हो गए हैं, उपन्यास और लेखक से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नारे जरूर पूछे जाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है, यहाँ से आपके सवाल देखने के लिए मिलते हैं। और मंत्रियों से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके भारत की कृषि और ऊर्जा अनुसंधान, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको, हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है। देखो 7-8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो वो आप कर लेना। और मध्यकालीन और प्राचीन से बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो उस पर इतना ज्यादा फोकस करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो सब रहता है, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है उसका।
तो इकोनॉमिक्स के कुछ 5-6 ही टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, राजस्व और नीतियां, जैसे नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का गठन कब हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से आपको सवाल आपके पूछे जाते हैं, ये आप जरूर से करके जाएं। और पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके, प्रस्तावना और उसके सोर्सेस, कोई भी चीज है पॉलिटी में कहाँ से ली गई है, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। बाकी इसके बाद में आपके जो राष्ट्रपति और न्यायालय, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और कुछ अनुसूचियों से पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने अभी वीडियो में मेंशन नहीं किया है और हिस्ट्री का भी मैंने आपको डीपली नहीं बताया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया है। और इकोनॉमिक्स का भी डीपली मैंने अभी इसमें नहीं बताया है, मैंने जो 4-5 इंपॉर्टेंट है जैसे रिवॉल्यूशंस, ये चीज़ें। तो और जो इकोनॉमिक्स में जैसे वो बुक्स वगैरह रहती है ना, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी के फादर किसको माना जाता है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, और वैसे नॉर्मली वर्ल्ड के जो इकोनॉमी के फादर हैं वो कौन है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, या बुक का नाम दे देते हैं कि ये किसने लिखी है। कई बार पूछा जाता है, पैट में ही 2 से 3 सवाल आए हैं एक शिफ्ट में। और जैसे हिस्ट्री के, ठीक है, तो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो स्टार्टिंग में जब हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तब वो बुक्स और ऑथर्स वगैरह उनके नाम आते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ के जानी है, ठीक है। किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक रहता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, वहाँ से सवाल आता है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एक बार एक एग्जाम में शिफ्ट में था, मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा था। मनरेगा में जो 2nd G है और उसका फुल मतलब वो किससे रिलेटेड है, गांधी से, ग्रामीण से, तो कुछ चीज़ें हैं। पर देखो कुछ टॉपिक हैं जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रमुख जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, और इम्पॉर्टेंट डेज मैंने आपको बता दिए। खेल से रिलेटेड आता है। और एक यार लाइब्रेरी में बैठे बैठे कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, अगर किसी पास में इस चीज़ का सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में देना, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द है। अगला है प्रमुख झीलें, झील के बाद में आपका विश्व की और भारत की, दोनों की। अगला है अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल मार्क कर लेना है। जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी कुछ विविध, जैसे कि मान लीजिए भारत में ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे छोटा पठार कौन सा है, भारत की कितने देशों से सीमा लगती है, और भूमि सीमा कितने देशों से लगती है। तो कुछ विविध हैं जो आपको काफ़ी सारी विविध के क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारी बुक में। जैसे कि लूसेंट में जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ से विविध वाला अगर आप कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये तो अब नहीं आता, बट हाँ फर्स्ट मान लीजिए किसी एसोसिएशन का हेड पूछ लेता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, भारत का सबसे बड़ा, लंबा, छोटा है, ये सारी चीज़ें, जैसे पठार, नदी, झील, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो वो विविध जरूर से पढ़ के जाना, वहाँ से बहुत सवाल आते हैं। और अगली वीडियो, अभी ये मैंने डीपली नहीं बनाई, अगर आप बोलेंगे सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर, जैसे हिस्ट्री के ये टॉपिक्स, ऐसे पॉलिटी के, वो मैं बना दूंगी अलग। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये मैंने नॉर्मल स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि कोई बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता तो इन टॉपिक को तो कर ही लेना। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, वीडियो बन जाएगी। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और दिल्ली पुलिस के लिए मैंने नोट शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम में पिन कर दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाना है, पिन करे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन। बस अगर आप चाहते हैं कि मुझे थैंक यू बोलें, अगर कुछ थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है मेरी वीडियोज़ या स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।